हेलो एवरीवन, ऑफलाइन वालों को भी और ऑनलाइन वालों को भी। आज एक नए टॉपिक की बात करते हैं। छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक क्या है? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। शॉर्ट में कहते हैं FRP, हिंदी में कहते हैं उचित एवं लाभकारी मूल्य। तो FRP क्या है, FRP क्यों है, FRP कौन जारी करता है, FRP किन आधारों पर तय होता है, इन सब की बात कर लेते हैं। लेकिन FRP से पहले थोड़ी मैं बता दूं आपको MSP के बारे में। वैसे क्लास में MSP की चर्चा हो गई है और ऑनलाइन वालों को भी MSP पे मैंने क्लास का लेक्चर वीडियो दे दिया है। MSP क्या होता है? MSP 24 कृषि फसलों के लिए होता है। MSP एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो रबी और खरीफ फसलों के लिए अलग अलग जारी किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। क्या जारी करती है? किसानों के खेती से पहले ही, बुआई से पहले ही, रुपाई से पहले ही सरकार कहती है कि आप उत्पादन करो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके उत्पादों को इस प्री अनाउंस्ड, पूर्व में घोषित प्राइस पर आपसे हम खरीद लेंगे। ये MSP होता है। इसकी चर्चा मैंने विस्तार से कर दिया है। तो MSP केंद्र सरकार राज्य सरकारों के मदद से FCI के द्वारा वो चीजों को खरीदती है, ठीक है। लेकिन FRP क्या होता है? तो FRP जो है ये गन्ना के लिए होता है, शुगर केन के लिए होता है। ये कंसेप्ट जो है 2010 में आया था। वैसे पहले भी था, अलग रूप में था, लेकिन मेन जो FRP का कंसेप्ट है वर्ष 2010 में आया था। तो FRP क्या है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें भी इसमें कुछ कर सकती हैं, बताऊंगा आपको। केंद्र सरकार गन्ने की खेती से पहले, गन्ने की बुआई रुपाई से पहले ही एक प्राइस अनाउंस कर देती है किसानों के लिए कि आप गन्ना उगाइए और आपके गन्ने को इस कीमत से कम पर नहीं खरीदा जाएगा। लेकिन गन्ना जो है सरकार नहीं खरीदती है, गवर्नमेंट नहीं खरीदती है। गन्ना कौन खरीदता है? गन्ना शुगर फैक्ट्री खरीदते हैं, चीनी मिल मालिक खरीदते हैं। तो बेसिकली FRP चीनी मिल मालिकों के लिए भी है कि उनको कहती है सरकार कि अब किसानों से गन्ना इस रुपये से, इतने प्रति क्विंटल से कम में नहीं खरीदेंगे। ये क्विंटल के रूप में जारी किया जाता है कि ताकि किसानों को आश्वासन मिल जाए, किसानों को ये निश्चितता मिल जाए कि भाई हमारा गन्ना जो है इससे कम में नहीं बेचा जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, MSP क्या है? समर्थन मूल्य है, जबकि FRP क्या है? उचित एवं लाभकारी मूल्य है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है। यानी ये क्या करता है? ये लाभ देता है किसानों को। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को सुने हुए क्लास में बोला भी हूं कि किसान का जो संगठन है, किसान जो है वो यही चाह रहे हैं कि MSP भी लाभकारी हो जाए, MSP भी FRP की तरह हो जाए। और इसलिए देखते हैं गन्ना किसान को ज़्यादा लाभ होता है और गन्ना किसान थोड़ा ज़्यादा संपन्न होते हैं, क्योंकि उनकी जो कीमतें होती है थोड़ा बेटर होती है, उसमें थोड़ा प्रॉफिट भी होता है। क्यों? क्योंकि गन्ना सरकार को नहीं खरीदना होता है। गन्ना कौन खरीदता है? चीनी फैक्ट्री खरीदते हैं, शुगर फैक्ट्री खरीदते हैं, और इसलिए उनको अपना चीनी बना के बेचना होता है, वो भी लाभ कमाते हैं, तो किसानों को भी लाभ पे खरीदते हैं। तो क्या हुआ? कोई पूछे FRP क्या है? तो FRP एक ऐसा मूल्य है जो सरकार गन्ना किसानों के लिए जारी करती है, शुगर केन फार्मर के लिए जारी किया जाता है, प्री अनाउंस्ड होता है, और इससे कम पर कोई भी शुगर फैक्ट्री, चीनी मिल मालिक गन्ना किसानों से नहीं खरीद सकता है, ठीक है। दूसरी बात क्या हो गई कि आखिर ये जारी कौन करता है? तो संस्थाएं बताई गई है आपको, CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये एक संस्था है जो सुझाव देती है, जो सजेशंस देती है, जो निर्धारण करती है। और एक संस्था है, गवर्नमेंट की संस्था नहीं कह सकते, ग्रुप है, कमिटी है, CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, CCEA, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। मैंने कई बार कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कई कमिटियां होती है, उसी में कमिटी है CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जो ये मूल्य जारी करती है, घोषणा करती है ना, कि कितना हमारा देश में FRP होगा। तो इनके सजेशंस पे, इनके सुझाव पे CCEA के द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। ये जान गए। दूसरा चीज क्या है कि जारी कब किया जाता है?
तो बुआई से पहले यानी गन्ना की खेती से पहले ही, गन्ना की बुआई से पहले ही इसको जारी किया जाता है। सोइंग से पहले कह सकते हैं और खेती से पहले कह सकते हैं, उनसे पहले इनको जारी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि क्या राज्य सरकारें एफआरपी में कोई चेंजेस कर सकती हैं? तो बिल्कुल कर सकती हैं। राज्य सरकारें के पास अधिकार है। देखो, एमएसपी में राज्य सरकारें चेंज नहीं कर सकती हैं कि एमएसपी केंद्र सरकार जारी करती है और केंद्र सरकार को खरीदना होता है। तो एमएसपी में केंद्र सरकार बोनस के रूप में जारी कर सकती हैं, लेकिन एफआरपी में चूंकि शुगर फैक्ट्री को खरीदना है, चीनी मिल मालिकों को खरीदना है, इसलिए एफआरपी में राज्य सरकारें अपने राज्य के लिए अलग से जारी कर सकती हैं और उसे कहा जाता है एसएपी। एसएपी मतलब स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, हिंदी में कहते हैं राज्य परामर्शित मूल्य। राज्य परामर्शित मूल्य यानी राज्य सरकारें, और राज्य में होता है चुनाव है, वहाँ के किसान थोड़े से समस्या में हैं, तो राज्य सरकारें क्या करती हैं, अपने राज्य के शुगर फैक्ट्री को लिए, अपने राज्य के गन्ना किसानों के लिए, शुगर केन फार्मर के लिए राज्य सरकारें एफआरपी से ज़्यादा एसएपी तय कर सकती हैं। राज्य परामर्शित मूल्य कहते हैं, राज्य मतलब स्टेट एडवाइस प्राइस कहते हैं, जो राज्य सरकारें जारी करती हैं। ठीक है, तो ये आपने जाना कि एफआरपी होता क्या है, एफआरपी कब लाया गया, एफआरपी एमएसपी में मूल अंतर क्या है, और एफआरपी सिर्फ गन्ने के लिए है और ये किसको खरीदना होता है, क्या होता है, ये आप जाना। अब थोड़ा जानते हैं कि आखिर इसका शुगर केन का रेट जो है, गन्ने का रेट जो है वो कैसे तय होता है, यानी प्रति क्विंटल गन्ना कितना रेट पे होगा, ये कैसे तय करा जाता है। एमएसपी तो समर्थन मूल्य है, वो तो किसानों को समर्थन के लिए सरकार जारी करती है, उसके लिए विधियां बताई गई है आपको, A2 मेथड, A2+FL मेथड, C2 मेथड, ये विधियां हैं। लेकिन एफआरपी में इसके अलावा भी कुछ चीज़ों को देखा जाता है। सबसे पहले देखा जाए एफआरपी में रिकवरी रेट, यानी गन्ने प्रति कुंटल कितना होगा, इसके लिए सबसे पहले रिकवरी रेट। रिकवरी रेट मतलब कि कितने क्विंटल गन्ने से कितना चीनी उत्पादन होगा, यानी गन्ना उत्पादन कितना होगा, चीनी उत्पादन कितना होगा, शक्कर उत्पादन कितना होगा गन्ने से। तो रिकवरी रेट सामान्य गन्नों का, जो थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी गन्ना होते हैं, वो होता है 10%। मतलब क्या होगा कि 1 क्विंटल गन्ने से, अब जान भी लीजिए आप लोग, 1 क्विंटल गन्ने से 10 किलो चीनी बनती है। 1 क्विंटल गन्ने से 10 किलो चीनी बनती है। सामान्य गन्ने का जो उत्पादकता का दर है, जो प्रोडक्शन का रेट है, वो 10% माना जाता है। बहुत अच्छे क्वालिटी के जो गन्ना होंगे ना, उनका 10.5% भी होता है, उनका 10.5% का होता है, और जो थोड़ा निम्न दर्जे के होते हैं वो 9.5% भी होता है। तो गवर्नमेंट देखती है कि किसान जो है, जो गन्ना उगाता है, उस गन्ने से शुगर फैक्ट्री कितना चीनी उत्पादन कर पाएंगे, और चीनी का बाजार में रेट क्या है, शुगर का प्राइस क्या है बाजार में, शुगर प्राइस मार्केट में क्या है, ये भी देखा जाता है। यानी शुगर केन के कीमतों को तय करने में पहला रिकवरी रेट देखा गया, कितना शुगर पैदा हुआ गन्ने से, ठीक है ना। उसके बाद देखा गया शुगर के मार्केट में प्राइसेस क्या हैं, और फिर देखा जाता है बाई प्रोडक्ट्स, इसके और उत्पाद जो होते हैं। यानी आप जानते हैं कि जहाँ शुगर फैक्ट्री होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर चीनी का उत्पादन भी होता है, वहाँ पे कई प्रकार के ऐसी चीज़ें हैं जो केमिकल्स वगैरह, जो शीरा वगैरह करते हैं, जहाँ शराब वगैरह बनता है, उसका उत्पादन भी होता है। कई तो ऐसे शुगर फैक्ट्री हैं जहाँ बिजली का उत्पादन होता है, उनके जो वेस्ट जलते हैं, वेस्ट को जला करके और फिर बिजली बनाई जाती है। ऐसे कई राज्यों में HPCL के हिंदुस्तान जो पेट्रो कॉरपोरेशन का है, उनका जो कई सारे गन्ना फैक्ट्री हैं, वो लोग बनाते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे कुछ फैक्ट्रियों को, है ना। तो निश्चित तौर पर इसमें देखा जाता है कि गन्ने का रिकवरी रेट क्या है, गन्ने का, शुगर का, चीनी का कीमत कितना है बाजार में, और तीसरा कि
उस गन्ने से कितना, उस शुगर फैक्ट्री में जो गन्ने का वेस्ट होता है, जो गन्ने का बाकी चीज़ बचता है, उससे कितने ज़्यादा हमारे बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, चाहे शीरा निकलता हो, चाहे बिजली उत्पादन होता हो, चाहे उसका जो मड वगैरह निकलता है उससे कई सारे केमिकल बनते हैं, इन सब के लिए शराब वगैरह बनते हैं, इन सब का क्या लागत, क्या शुगर फैक्ट्री को फ़ायदा उससे होता है, ये सब जोड़ करके तब जाके एफआरपी को निर्धारित किया जाता है ना। तो और साथ साथ इसमें किसानों का लागत भी होता है, किसान का लागत कितना भी देखा जाता है, लेकिन वह लागत तो हर जगह रहेगा, लेकिन लागत के साथ साथ इन चीज़ों को मेन दिया जाता है। उसके आधार पर शुगर केन की प्राइसेस केंद्र सरकार फिक्स करती है, राज्य सरकार इसमें परिवर्तन कर सकती हैं अपने राज्य के हिसाब से। लेकिन निश्चित तौर पर एसएपी जो है, समानता कोई पूछे तो एसएपी जो बताया मैंने, स्टेट एडवाइस प्राइस, ये मुख्यतः जो है एफआरपी से ज़्यादा ही होता है, एफआरपी से कम नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने 5-7 मिनट में समझा कि आखिर एफआरपी क्या होता है, और निश्चित तौर पर आपके एग्जाम के लिए बड़ा उपयोगी होगा। ध्यान रखेंगे कि एफआरपी और एमएसपी दोनों में कुछ अंतर है, और अंतर भी आप यहाँ पर समझ गए। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले टॉपिक की बात करते हैं। थैंक यू।